हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, सक्सेस का एकमात्र अड्डा सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार अभी ज्वाइन करें एसएससी बैंक रेलवे ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम फ्री क्लास। तो फ्रेंड्स, एज के इस सेशन में आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्षों के बाद वह अपनी बेटी से दुगुना बड़ी आयु की होगी। बेटी की वह आयु इस समय कितनी है? तो फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न में पूछा है कि बेटी की आयु इस समय कितनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट है, देखिए, माँ यानी मदर और डी फॉर डॉटर। तो आप देखिए, आधार कौन है? तो ये आधार है कि बेटी की आयु से, किसकी आयु से? बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। यदि बेटी 1 गुना होगी तो उसकी माँ कितनी गुना होगी? 3 गुना होगी। अब आप कुछ मत कीजिए, अब यहाँ पे x लगा दो और यहाँ पे x लगा दो, बस ये हो जाएगा 3x बटा x। अब वो बोला है कि 10 वर्ष के बाद, ध्यान देना, जब बाद बोले तो हमें प्लस करना है और जब पहले बोले तो माइनस करना है। यहाँ बोला है 10 वर्षों के बाद, तो +10 और +10, ठीक, इक्वल टू 10 वर्ष के बाद वह अपनी बेटी की आयु से 2 गुना बड़ी आयु की होगी। यदि बेटी 1 होगी 10 साल के बाद तो माँ उसकी कितनी होगी? तो 2 गुना। तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक। अब हमें इसका इसमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका 3x + 10 इक्वल टू 2x + 20, ठीक। अब देखिए, आप 3x और 2x, इसका अंतर देखोगे तो x और ये 20 और ये 10 कितना हो जाएगा आपका? 10। x बराबर 10 आ गया। अब हमें क्या करना है? देखिए, x कहाँ पे है? तो ये हो गया ये हो गया 10 एकन्नम 10 वर्ष। ये हो गया 3, मम्मा है 3 × 10 बराबर 10 दिया 30 साल। तो पूछा किससे है आपकी? तो बेटी की आयु तो कितनी वर्ष की है? 10 वर्ष की। ये तो बेटा हमारा कंसेप्ट रहा। अब हम इसे ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे? तो देखिए, माँ और बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। कौन? माँ, ये मदर और ये डॉटर। यदि बेटी 1 गुना होगी तो माँ 3 गुना होगी। और 10 वर्षों के बाद यदि बेटी 1 गुना होगी तो माँ इसकी 2 गुना होगी, तो 2 गुना। इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करो 3, इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करो 2। इसका डिफरेंट देखो आप 1, इसका डिफरेंट हुआ आपका 1 × 10 ना, कटने लायक नहीं है। तो बेटी का पूछा है तो बेटी में आप ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 एकन्नम 10 वर्ष की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? मैथ है इसलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे आज ना। देखना, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है। ए और बी कितना है? 4:5। x ये हो गया आपका 4x बटे 5x। अब बोला क्या है? 5 वर्ष बाद, तो 5 ऐड कर दो, यहाँ भी 5 ऐड कर दो, इक्वल टू कितना हो जाता है ये अनुपात? 5:6 हो जाता है। ये हो गया 5/6। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 6 चौक 24x प्लस 6 पंजे 30 इक्वल टू 5 25x प्लस ये हुआ 5 25।
ठीक। 24x और 25x तो ये x हुआ बराबर 30 और 25 का अंतर देखो तो ये हुआ 5। अब सीधा x का मान 5 है तो आप यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा आपका। पूछा किसका है, a की आयु कितनी होगी, तो a की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो a का कितना है, तो ये a का है 4x, यानी x का मान आप रख दो 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 वर्ष। अब इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए बोला है a और b की वर्तमान आयु 4:5 है a और b की, कितने साल बाद, 5 साल बाद। कितना हो जाएगा 5:6, तो ये हुआ 6 चौक 24, ये हुआ 5 25। ठीक बेटा, इसका अंतर कितने का रहा, 1 का। 5 और 6 का अंतर आ रहा है 1, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1। ठीक, इंटू 5 कटेगा नहीं। तो पूछा किसका है, तो a का पूछा है उन्होंने, तो ले जाके सीधा सीधा a में रगड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौक 20 वर्ष। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी। उनकी क्रमशः आयु क्या है। अब आप क्या करिए, दो व्यक्ति की आयु है ना, मानते हैं ये फर्स्ट व्यक्ति हो गया और ये सेकंड व्यक्ति हो गया, दो व्यक्ति हो गए, एक का 5 है एक का 7 है, यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5x बटा 7x। कितने साल बोला बाद पहले बोला ना उन्होंने, तो -18 और -18 इक्वल टू, फिर बोला 18 वर्ष पहले इनकी आयु 8:13, 8:13, यानी ये हो जाएगा आपका 8/13। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये बन जाएगा आपका 13 × 5 = 65x माइनस 13 और 18 का मल्टीप्लाई जब आप करो तो ये होगा लगभग 234 इक्वल टू 8 × 7 = 56x माइनस इसमें आप इसका 18 × 8 = 144, 144। इसमें इसको देख लो आप, इसका इसमें ये हो जाएगा आपका 65 और ये 8 × 7 = 56, ये 56x है ना, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, इधर हो जाएगा 234 और 144 का अंतर कितना आएगा, इधर 90, तो ये कट जाएगा 10 बार में। अब ये आपका कितना होगा, कितनी बार गया, 10 बार, तो ये हो जाएगा 5 × 10, तो एक होगा 50 वर्ष का और दूसरा आपका हो जाएगा 7 × 10 यानी 70 वर्ष। एक 50 वर्ष का होगा बेटा, एक 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ट्रिक कैसे लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये हुआ 5 7 और 8 30, ये होता है 8 × 7 = 56, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 8 × 7 = 56, 65 और 56 का अंतर आप देखो तो ये होगा 9 और ये होगा 8 × 5 = 13, 5 इंटू कितने वर्ष पहले, तो 18, 9 दूनी 18, 5 दूना 10। अब वो पूछा किसका है, तो दोनों व्यक्तियों का पूछा है ना। ये जो 10 आया ना अपना, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 10 × 7 = 70 और इस 10 का मल्टीप्लाई आप
इसमें कर दो तो ये होगा 10 × 50, 50 और 70 वर्ष का होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले बेसिक, ये R1 मतलब राहुल, R2 मतलब रश्मि, ठीक। ये हुआ 2 और ये 1, यानी 2x बटा x प्लस 30, बाद बोला ना बेटा, तो प्लस यहाँ पे 30 कर दो, इक्वल टू 30 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाती है? तो 7:6, यानी 7/6 ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक। अब हमें क्या करना है? तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो 6 दूना की 12x, कितना होगा इसका बेटा? 12x प्लस 6 × 18, 180 इक्वल टू 7x, 7 का इसमें मल्टीप्लाई 7x, 7 × 21 प्लस 210। अब 12x और 7x का आप अंतर देखो तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, इसमें आप इसका अंतर देखोगे ये हो जाएगा आपका 30 का ना, 5 × 9 5, 5 × 6 30, यानी x बराबर 6, ठीक। अब उन्होंने पूछा किसका है? तो राहुल का पूछा है, R1 यानी राहुल। तो राहुल का यहाँ 2 है ना, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 वर्ष। कितना होगा आपका? 12 वर्ष। अगर रश्मि मतलब R2 का पूछा होता तो सीधा हम 6 का मल्टीप्लाई करते, 6 का 9 6 वर्ष। अब इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए, R1 मतलब कि राहुल, R2 मतलब कि रश्मि, 2 1 30 वर्ष के पश्चात, 30 को आप ऐसे धीरे से रखिए कूड़े में, कितना हो जाता है? 7 और 6, 7 का 9 7, 6 दूनी 12, तो कितना हुआ? 7 और 6 का अंतर 1 और 7 और 12 का अंतर 5 इंटू 30, तो 5 × 6 30। अब आप 6 × 9 6, यानी रश्मि का 6 वर्ष और राहुल का 6 दूनी 12 वर्ष। राहुल का 12 वर्ष और रश्मि का 6 वर्ष। ठीक बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष के ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? आज टाइप 2 हम सॉल्व कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक, ए तथा बी की वर्तमान आयु ना, ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? 4 और 5। ठीक, तो 5 वर्ष बाद उन्होंने बोला हम क्या करेंगे? 4x बटा 5x, बाद में है तो इसलिए प्लस हमने कर दिया प्लस। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5/6। अनुपात का मतलब बेटा बटा ही होता है ना बेटा। ये हुआ 6 × 4 = 24x प्लस 6 × 5 = 30 इक्वल टू 5 × 25x प्लस 5 × 25। ठीक, अब हमें क्या करना है? 5 × 25x 5 × 25, इसका आप इसमें देख लीजिए अंतर, इसका इसमें, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 ना, 25 5 30 होता है, तो ये होगा 5। हमसे पूछा किसका है? ए का वर्तमान आयु, तो ए का कितना है? 4, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20, कितना हो जाएगा? 20। देखिए साफ साफ लिख दूँ, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा हमें। अब ए का पूछा है ना, 4 × x का मान 5, 4 × 5 = 20 वर्ष। यदि हमसे बी का पूछता तो 5 × 5 यानी 25 वर्ष। अब हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, क्या बोला उन्होंने?
ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए और बी कितना है 4, 5। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5 और 6, तो 5 25, 6 चौक 24, अंतर 1 का, 5 और 6 का अंतर 1, तो आप इंटू 5, तो 5 25, बी हो जाएगा 5 5 का गुणा करो 5 में, तो 25, 1 आप 5 चौक 20 वर्ष। ठीक, आगे बढ़ें। नहीं समझ में, देखो हमने क्या किया, ए और बी कितना है 4, 5, फिर 5 और 6, 5 25, 6 चौक 24, 24 और 25 का अंतर कितना होता है 1, 5 और 6 का अंतर कितना हुआ 1, इंटू कितने वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद, तो ये कटेगा नहीं, तो 5 करना 5। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। यदि बी का पूछता है तो बी की वर्तमान आयु में मल्टीप्लाई करते, तो ये होता 5 25। तो पूछा किसका था उन्होंने, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो 20 वर्ष है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा।